ओम शांति। आज मुरली है 18 जनवरी की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुवर। मीठे बच्चे, मोस्ट विलवेट शिव बाबा आए तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम इनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? उत्तर है, एक को और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है, दूसरी ओर कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है। ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है, यथार्थ रूप से न जानने कारण ही प्रतीति बनते जाते हैं। बाबा जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। गीत मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाबा के पास जन्म लेंगे कहने से यही आता है कि बाबा के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयाँ बाप की दी जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं, वह होगी शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा बाबा के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी पाप किए हैं। वास्तव में असूल हो निराकार बाबा के बच्चे। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहाँ के हो, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहा जाता है। असूल तुम वहाँ के रहने वाले हो, बाबा भी वहाँ रहते हैं। जहाँ आकर तुम लौकिक बाबा के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में भी तुम सखी बन जाते हो तो उस पर लौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप को कोई सिमरन नहीं करते, दुख में याद करते हैं, और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। जब बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा है देने वाला, राइट अक्षर बाबा ही है, वह भी फादर जे भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाबा को याद करती है तो बुद्धि वहां जाती है। जे बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम जे जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाबा कहते पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, तुम बहुत बहुत शाहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारे आत्मा और शरीर रूप वस्त्र सतो प्रदान थे, फिर गोल्ड एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कापर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतीती हो गई है तो शरीर भी पतीती है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है, तुम भी अभी काले आयरन एज बन गए हो। अब आत्मा और शरीर दो ऐसे काले बन गए तो फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर बने, वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से नहीं? पुकारते ही है पतीती पावन। जे आत्मा कहती है बुद्धि पर लौकिक बाप तरफ चली जाती है, हे बाबा देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्मा ईमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर दान किया था, अब तुम क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए। ये भी कहते हैं करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतीती बन गई है, अभी बाबा आकर पावन बनाओ। ड्रामा में भी ये पाठ है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नहीं बनती है तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को नीचे है विलवेड मोस्ट बाबा है, कहते भी है स्वीट 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 टेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंधों में पहले है फादर तो जन्म देते हैं, फिर टीचर वह अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है जा, तो बेहद के बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था उनको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसी को पता नहीं, चित्रों में भी क्लियर दिखाया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। श्री कृष्णा कैसे राजयोग सिखाएंगे? राजयोग सिखलाते ही सज्जू के लिए, तो जरूर संगम पर बाबा ने सिखाया होगा। सज्जू की स्थापना करने वाला है बाबा। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। कर्ण करावन हार है ना, वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, ऊंच ते ऊंच शिव है ना, जे है साकार वह है निराकार। सृष्टि भी जहाँ ही है, इस सृष्टि का ही चक्कर है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म बतन की सृष्टि का चक्कर नहीं गाया जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी मनुष्यों को रिपीट होती है, सूक्ष्म बतन में कोई चक्कर आदि नहीं होता। गाते भी है वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट, ये बात वह जहाँ की बात है। सज्जू त्रेता बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलजू कौन सज्जू कौन बनाए। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला बाबा पर आते संगम पर आते हैं। ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसा कहेंगे, कहना चाहिए बाबा को उनके छोटे ब्रदर्स देवता को आकर लगे हैं। ये देवता ब्रदर ठहरे ना, ब्रदर से भी कुछ भी मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है।
उनसे हमको वर्षा मिलना है। बाबा को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वह नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा को न जानने कारण ही पतिति बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना है, फिर जब बाबा आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। आत्मा निराकारी दुनिया में सब बाबा के साथ रहती है, फिर जहाँ सतो रजो तमो में आकर पाठ बजाती है। आत्मा ही बाबा को याद करती है। बाबा आते ही है, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, जे है भाग्यशाली रथ बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, जे है ज्ञान का वर्षा, नॉलेज है, इसे कहा जाता है। पतिती दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ऐसी कोई बातें हैं नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उनको संभाल जाता है, क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं, कांटों की थोड़ी खुशबू लेंगे। अभी तो जहाँ है कांटों की दुनिया, कांटों के जंगल के बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबूल नाथ भी रख दिया। कांटों को बैठ फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। अब तुम बच्चों को बाबा के साथ कितना लव होना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में उठाते हैं, जे बाबा 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं, वह तुमको पतिति बनाते हैं। तब तो लौकिक बाबा होते ही परलौकिक बाबा को आत्मा याद करती है। अभी तुम जानते हो आधा कल बाबा को याद किया है, बाबा आते भी जरूर है, शिव जयंती मनाते हैं ना। तुम जानते हो हम बेहद के बाबा के बने हैं, अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। परलौकिक बाबा को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक है और जो परलौकिक बाबा है। भक्ति मार्ग में भी जब आत्मा जानती है तब तो कहते हैं हे भगवान हो गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं। वह बाबा आकर हेवन स्थापन करते हैं, जे किसी को पता नहीं। शास्त्रों में तो युगों की आयु भी बहुत लंबी चौड़ी लिख दी है, ये किसी को ख्याल में नहीं आता कि बाबा आते हैं। पतितियों को पावन बनाने तो युग संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधेरे में डाल दिया है। धक्के खाते रहते हैं, बाबा को पाने के लिए कहते जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वालों को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप का हिसाब भी बताया है, सबसे पहले भक्ति करते हैं, तुम करते हो तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का भाव तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। बाबा कहते तुमने आधा कल्प याद किया, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं, अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बड़े आदमी बनते हो, देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। वाह, फिर गाय आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े देवता बनते हो, देवी गुण वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरात के होते हैं। वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने के जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा, जहाँ तो झूले आदि सब बैगरी है। वहाँ तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरात की सब चीज़ें होगी। जे है रुद्र ज्ञान जग, शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र जग रचते हैं। सतयुग में जग अथवा भक्ति की बात नहीं, इस समय ही बाबा जय अविनाशी रुद्र ज्ञान जग रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति सदैव तो चलती नहीं, भक्ति का ज्ञान, भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाबा आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों को बाबा के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, मोस्ट विलवेड बाबा है, उनसे ज़्यादा प्यारी वस्तु कोई है ना सके। आधा कल्प से याद करते आए हैं बाबा आकर हमको हमारे दुख हर, और बाबा आए हैं समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। जहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे, बाबा के साथ तो परम धाम में ही रह सकते हैं, जहाँ इतने बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पांस कैसे दे सकेंगे, इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है, जहाँ तो एक ही बाबा पढ़ाते हैं। जहाँ भी समझाना चाहिए, दुख में सिमरन सब करे, सब उस पर लौकिक बाबा को करते हैं। अब जो बाबा आया हुआ है, हमारी महाभारत लड़ाई भी सामने लड़ खड़ी है। जो समझाते हैं महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण आया, जे ना हो ना सके, बेचारे मुझे हुए हैं ना, फिर भी कृष्णा कृष्णा याद करते रहते हैं। अब मोस्ट विलवेज शिव भी है तो श्री कृष्णा भी है, परंतु वह है निराकार, वह है साकार। निराकार बाबा सब आत्मा को बाप है दोनों मोस्ट विलवेड। श्री कृष्णा भी विश्व के मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन, श्री बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। श्री कृष्णा क्या करते हैं, बाबा ही तो उनको ऐसा बनाते हैं, तो गायन भी जास्ती उस बाबा को होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की तो बात नहीं, बाबा ने समझाया है। तुम सब पार्वतियाँ हो, जो सब शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, वह है 22 वर्ल्ड। विकार की बात नहीं, बाबा विकारी नहीं,
बाप भिखारी दुनिया थोड़े ही रचेंगे, बेकार में ही दुख है। मनुष्य हठ जोग आदि सभी सीखते हैं, गुफा में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि बू बहुत है, जादूगरी से बहुत चीज़ों को निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर रत्नाकर सौदागर कहते हैं, तो जरूर चैतन्य है ना। कहते भी है मैं आत्मा हूँ, जादूगर है ना। मनुष्यों को देवता बैगर से प्रिंस बनाते हैं, ऐसे जादू कभी देखा? अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को जाद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, फूलों को बगीचों में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, एक पलौकी बाप से सर संबंध जोड़ने हैं। शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाबा को याद करना है। वरदान, किसी की कमी कमजोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते हैं कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए, किसी को भी कमी कमजोरी को ना देख वह अपने दान किए हुए गुणों को शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये ऐसा ही है, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, जे शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि जे सर्व आत्माएं कंगाल दुखी अशांत में सदा शांत सुख रूप माला माल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता भग। दाता स्लोगन है, मनसा बाचा कर्मणा, सेवा करना ही निरंतर सेवादारी है, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। मनसा बाचा कर्मणा, सेवा करना ही निरंतर सेवादारी है, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। व्यक्ति सारे है, इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति में मुक्त बनो। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे, तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव सवे होगा। तो चेक करो, जीवन में रहते हुए देह के संबंध और पुरानी दुनिया का आकर्षण से कहाँ तक मुक्त बने हो। ओम शांति।